हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में डिस्कस करेंगे। हम पिछले वीडियो में शब्द अलंकार को कंप्लीट कर चुके थे तथा अर्थ अलंकार के भी तीन भेद, उपमा, उत्प्रेक्षा व रूपक अलंकार, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये भ्रांतिमान अलंकार तथा संदेह अलंकार से संबंधित है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना देर किए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम शुरू करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, अगर इसके अर्थ व परिभाषा की बात करें तो भ्रांति, अगर भ्रांतिमान को हम तोड़ दें, भ्रांति का मतलब होता है जब किसी चीज को समझने में हमें भ्रांति हो जाती है, गलती हो जाती है, हम किसी अन्य चीज को कोई अन्य चीज या वस्तु समझ लेते हैं, वही तो भ्रांति होती है। तो अगर इसकी परिभाषा देखें तो भ्रांति जहाँ उपमान और उपमेय को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, अर्थात जहाँ एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब हम इसका अगर स्पष्टीकरण करें तो दोस्तों, नाक की तुलना तोते से, सुए से की जाती। लोग बोलते हैं ना एकदम सुआ जैसी नाक है, तो नाक की तुलना तोते से की गई है। और नाक में जो मतलब नायिका है, यहाँ पर नाक में जो वो लौंग पहने हुई है, ओठ उसके इतने गुलाबी हैं कि जो उसके ओठ मतलब लाल हैं, उसकी परछाई उसके नाक में पहने हुए उसके फूल पे पड़ती है तो एकदम अनार के दाने जैसा लगता है। वो दाने अब तोता है और जो अनार का दाना जैसा लग रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तोता है वो लाल लाल उसकी चोंच है। दूसरा तोता यह देखकर मौन हो जाता है और सोचता है कि यह दूसरा तोता कौन है। तो यहाँ पर नाक और अनार के दाने मतलब यहाँ पर तोते की भ्रांति हो जाती है नाक को देखकर, इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला हमारा है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पाँव महावर देन को, नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी, एड़ी में जत जाए। दोस्तों, इसमें एक नायिका का वर्णन किया गया है। नायिका की एड़ी इतनी गुलाबी है कि जो नाइन है वो महावर लगाने के लिए आई है, वो उसे इतनी भ्रांति हो जाती, वो इधर उधर बार बार एड़ी पकड़ रही, देख रही कहाँ रंग लगा है कहाँ नहीं लगा है। उसे तो प्रतीत होता है कि सब कहीं रंग लगा है, वो बार बार इधर उधर देखती चली जाती है। नायिका की एड़ियाँ इतनी गुलाबी हैं, इतनी लाल हैं कि नाइन को महावर के लगने का भ्रम हो जाता है। अगला हमारा इसका एक उदाहरण है। बिल विचार कर नाक सुंड में, घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। दोस्तों, यहाँ पर हाथी की जो सूंड में जो छेद होता है, सांप उसको बिल समझकर घुसने लगता है और हाथी को भी क्या होता है, हाथी को भी भ्रांति हो जाती है कि जो सांप है उसे लगता है कि ये काली ईख है और काली ईख समझकर हाथी उसको उठा लेता है। तो इस पंक्ति में दोनों को भ्रांति हो जाती है, इसलिए इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। चंद के भरम होत, मोद है कुमोदनी को, शशि शंख पंकजनी फूलिना सकत है। दोस्तों, इसमें चंद्रमा, बरसात का समय है, सूर्य ऐसा निकला है, ज़्यादा उसमें प्रकाश नहीं है, सूर्य धूमिल लग रहा है। बरसात के समय जब काले काले बादल छाए हुए थे तो कुमोदनी को भ्रम हो जाता है कि चंद्रमा निकला है, वो इतना खुश हो जाती है। और शशि शंख पंकजनी फूल ना सकत है, कुमोदनी रात में खिलती है जब चंद्रमा निकलता है, और
पंकज यानी कमल दिन में खिलता है, और कमल क्या करता है, उसे लगता है कि ये भी चंद्रमा है तो कमल भी फूल नहीं पाता है। हमारा अगला एक उदाहरण है, इसका देख लेते हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गहो। दोस्तों यहाँ पर अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, वो इतना दुखी हो चुकी हैं कि अशोक के पेड़ से अग्नि मांग रही हैं। उसी समय हनुमान जी ने पेड़ से अंगूठी डाली है, तो सीता जी को लगा कि अशोक के वृक्ष ने अग्नि दे दी। वो दौड़ के उसे उठाने लगे। सीता जी को अंगूठी में अग्नि का भ्रम हो जाता है, इसलिए इस पंक्ति में भी भ्रांतिमान अलंकार है। दोस्तों अब हम अपने अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अलंकार है संदेह अलंकार। दोस्तों काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। भ्रांति में क्या था, भ्रांति में तो गलती हो जाती, पता चल जाता है कि ये है, लेकिन संदेह में क्या होता है, कोई डिसाइड नहीं हो पाता है कि उपमेय है या उपमान है, उपमेय है या उपमान है। ये भ्राम संदेह अलंकार होता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। यह है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। ओस की बूंदे ऐसी पड़ी हुई हैं तो जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज हैं कि या ये तो या ओस की बूंदे हैं या ये मंजुल मोती हैं, दोनों में उनको अंतर पता नहीं चल पाता, इसलिए इस पंक्ति में संदेह अलंकार है। अगला हमारा इसका उदाहरण है। वन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन तुम हो रमणी रहस्य वाली। दोस्तों जब शूर्पणखा लक्ष्मण राम के सामने आती हैं तथा लक्ष्मण से ब्याह करने के लिए बोलती हैं, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर मैं आपको वनदेवी समझूं तो वह तो बड़ी भोली भाली होती है, तो आप ही बता दो आखिर आप कौन हो। वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर ये या वनदेवी है या कोई रहस्य वाली स्त्री है, इसलिए इसमें क्या है, संदेह अलंकार है। अगला हमारा इसका उदाहरण है जो बहुत छाया हुआ है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दोस्तों जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण जी चीरपूर्ण कर रहे थे, तो वहाँ पर जो दुशासन चीर खींच रहा था, या देखने वाले जो सभा में बैठे सभी व्यक्ति मौजूद थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, या साड़ी की ही नारी बनी हुई है या नारी ही साड़ी है। तो इस पंक्ति में संदेह अलंकार है। दोस्तों ये थे हमारे आज के अलंकार। अब हम अपने अगले वीडियो में अन्य अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।